हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो कोई भी बाद में पहले वीडियो देख रहा है तो आप सभी को नमस्कार। सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे आपको मिलेगा नोट्स में वीडियो और जो भी अभी सीटी हुआ था उसके लिए अभी मेंस का पेपर होना है, या फिर ये लगा लो टीचिंग के लिए होने एग्जाम, केवीएस, एनवीएस, एचटेट, D SSSB। अभी जो मैं शुरू करने जा रही हूँ वो है ईवीएस, इन्वायरमेंट साइंस। तो ये जो सब्जेक्ट है ये है ना, इन सभी में काम आने वाला है। केवीएस, एनवीएस, एचटेट, DSSB तो पीआरटी का एग्जाम होता है, उसके अंदर ईवीएस होती है और सीटी के अंदर भी इसके कुछ मार्क्स की वेटेज रहती है। तो ईवीएस के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपना टॉपिक है वो है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट। पर्यावरण क्या होता है? परि प्लस आवरण। परि मीन्स चारों ओर का जो हमारे आवरण है, चारों ओर जो हमारी सब चीजें हैं उन सब से मिलाकर जो होता है वो होता है हमारे पास में पर्यावरण। मीन्स पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमें चारों ओर से घेरी रहता है। तो वो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। पर्यावरण शब्द आया कहां से? ये आया है फ्रेंच भाषा के, फ्रेंच वर्ड है इन्वर्निया, जिसका मतलब है टू सराउंडेड, मीन्स चारों ओर से। दिया किसने है ये शब्द? थॉमस क्लाइल ने इन 1828। अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप ऑफ फैक्टर्स, किसके कितने कारकों के प्रकार। जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक बायोटिक फैक्टर होता है हमारे पास में लिविंग, और अबायोटिक फैक्टर है अजैविक कारक, वो है हमारे पास में नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग में जो ब्रीथ की प्रोसेस होती है, जिनके साथ में रिप्रोडक्शन होता है, वो है प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और नॉन लिविंग थिंग्स में है सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब। पर्यावरण कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण के घटक क्या क्या है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर होता है वो होता है जलमंडल। लिथोस्फेयर होता है स्थल मंडल एंड बायोस्फेयर होता है जीव मंडल। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? लेयर ऑफ गैसेज अराउंड अर्थ। हाइड्रोस्फेयर के अंदर, जलमंडल के अंदर क्या है? ऑल वाटर बॉडीज, जैसे ओशियन हो गया, रिवर हो गया, लेक्स हो गया। स्थल मंडल भूमि है, मिट्टी है, पर्वत है, चट्टान है। और बायोस्फीयर ये है इन सब का कॉम्बिनेशन, वायुमंडल का, जलमंडल का और स्थल मंडल का, जहां पर जीवन संभव है, जहां पर एयर भी, वाटर भी और लैंड भी मिलते हैं, और लिविंग बीइंग सर्वाइव, जहां पर जीने की संभावना है, जीवन की संभावना है, वही होता है हमारे पास में जीव मंडल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है हमारे पास में? पारिस्थितिकी। वो है, इकोलॉजी है एक प्रकार की साइंस, जहां पर हम स्टडी करते हैं कि है ना, कैसे ये जीवधारी हैं, ये ऑर्गेनिज्म हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और इन्वायरमेंट के साथ। कैसे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और उनके वातावरण के साथ, उसकी जो स्टडी होती है वो होती है हमारे पास में इकोलॉजी के अंदर। जैसे इकोलॉजी क्या है कि हिरन है वो घास के ऊपर डिपेंड करता है फॉर फूड, और जो टाइगर है वो डिपेंड करता है हिरन के ऊपर। तो यही इकोलॉजी है कि एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं। इकोलॉजी शब्द दिया किसने? ये दिया था अपने हर्नेस्ट हैक्कल ने 1869। फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसने क्या स्टडी की थी? इन्होंने की थी वनस्पति वितरण एवं जलवायु की, वनस्पति वितरण और जलवायु की इन्होंने स्टडी की थी।
और जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके फादर कौन है, वो है यूजीन होडम। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो पारितंत्र है अपना इकोसिस्टम, उसके अंदर क्या कैसे क्या कार्य होता है, उस कार्य प्रणाली को विस्तार से समझाया था यूजीन होडम ने। और यही है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी वो है रामदेव मिश्रा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है इकोसिस्टम शब्द। इकोसिस्टम सब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के अंदर है ना, ये भी एक पारितंत्र है जिसके अंदर जो जैविक और अजैविक है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब अपनी परस्पर क्रियाएं करते हैं। तो जैसे तालाब है, तालाब का इकोसिस्टम की बात करते हैं, उसके अंदर क्या है, फिश, अलगाई, वाटर, ये लिविंग हो गई, ये नॉन लिविंग हो गई। लेकिन अब जो प्रोसेस होगी इनके काम की, फूड की प्रोसेस नॉन लिविंग और लिविंग दोनों से मिलके होगी। तो यही इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के अंदर है ना एक दूसरे की इकाई सहायक होती है, वो मिलकर काम करते हैं। जो टर्म इकोसिस्टम टर्म दी थी वो किसने दी थी, वो दी थी ए जी टेंसले ने इन 1935। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी वो है जीवधारी। और लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, ओशियन, जो कवर करते हैं 71% ऑफ वाटर, 71% ऑफ अर्थ। टाइप ऑफ इकोसिस्टम, एक स्थलीय है एक जलीय। स्थलीय कौन सा होता है, जो लैंड बेस होगा, और जलीय जो वाटर बेस होगा। तो लैंड बेस में कौन सा आता है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, वन हो गए, मरुस्थल हो गया, घास भूमि हो गई। और पानी के अंदर तालाब, झील, समुद्र, नदी। अब घटक क्या क्या है पारितंत्र के घटक, जैविक, जैविक घटक के अंदर क्या आएगा, उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं हमारे पास में, कि जैसे ग्रीन प्लांट है जो अपना फूड खुद बनाते हैं। उत्पादक जो उत्पाद करते हैं, और वो होते हैं ऑटोट्रोफ, जो खुद अपना भोजन बनाते हैं। तो जो प्लांट है वो खुद अपना भोजन बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, और उस प्रोसेस को आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब बात करते हैं कि उत्पाद होगी तो उसका कोई ना कोई कंज्यूमर भी होगा। जो कंज्यूमर होते हैं उनको हम बोलते हैं हेटरोट्रोफ्स। और हेटरोट्रोफ्स में अपना आता है एनिमल्स। एनिमल्स जो डिपेंड करते हैं ऑन अदर फॉर फूड। एटोट्रोफ्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जो हेटरोट्रोफ्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो हमारे पास में जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, कंज्यूमर होंगे, वो होंगे शाकाहारी। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे वो होंगे छोटे मांसाहारी। और जो तृतीयक उपभोक्ता होंगे वो होंगे हमारे पास में जो शीर्ष मांसाहारी, टॉप के अंदर जो मांसाहारी होंगे वो। तो शाकाहारी कौन होते हैं, हिरन, गाय, खरगोश। छोटे मांसाहारी में कौन आएगा, फ्रॉग, फॉक्स, मेंढक और लोमड़ी। और जो टॉप के उनमें बाघ, शेर, बाज, ये सब। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास में डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं हमारे पास में फंगी एंड बैक्टीरिया, जो डेड प्लांट्स और एनिमल है ना उनको भी ब्रेक डाउन कर देते हैं इन द न्यूट्रिशन में। रिसाइकलिंग इन नेचर, मिट्टी में मिला देते हैं कि उसके बाद में उनकी फिर से रिसाइकलिंग हो उसकी। फंगी एंड बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास में डिकम्पोजर। आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि है ना, ऑप्शन दिए होंगे 4 और उनमें से पूछ ले कि डिकम्पोजर कौन सा है, तो फंगी एंड बैक्टीरिया। अजैविक घटक के अंदर क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स, सनलाइट, एयर, वाटर, सोयल, टेम्परेचर, रेनफॉल। ये जो है, यही जो फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं कि है ना कौन ये ऑर्गेनिज्म है ना, ये इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं। सनलाइट, एयर है, वाटर है, सोयल है। क्योंकि ये लगा लो कि कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं, और कई होते हैं कि जो लो टेम्परेचर के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं। तो जो ये नॉन लिविंग वाले घटक हैं यही डिसाइड करते हैं कि है ना कौन सा ऑर्गेनिज्म
कौन से इकोसिस्टम में रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल टर्म है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात है वासस्थान। वासस्थान क्या होता है कि किसी भी जीवधारी का जो प्राकृतिक घर होता है वही, जैसे कैमल है, कैमल डेजर्ट की जो जगह है उसके लिए बेस्ट है। तो जो जो नेचुरल होम प्लेस होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो होगा उसका वासस्थान। तो रेगिस्तान